Hello friends, after a long break, let's start mythology of surface finish. सरफेस फिनिश में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सरफेस फिनिश को अफेक्ट करते हैं, तो वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर हमने सिंबल्स के बारे में पढ़े कि किस तरीके से सरफेस रफनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर वेवनेस को, या फिर लेयर को किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमने देख लिया था। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम सरफेस रफनेस का इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो उनमें था आपका एक CLA मेथड, यानी सेंटर लाइन एवरेज या अर्थमेटिक एवरेज, और दूसरा था आपका RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये दो टेक्निक थे। अब इसके आगे हम देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हम ये पता लगा सकें कि सरफेस रफनेस कहाँ पे है, कितनी है, उसकी मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। यानी कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग सरफेस रफनेस, यानी कि सतह खुरदरापन को मापने के तरीके या विधि। कौन कौन सी विधि हैं, चलिए उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। तो पहले आपका आता है ऑब्जर्वेशन बाय टच और विजुअलाइजेशन मेथड। ये आपका ऑब्जर्वेशन बाय टच और विजुअलाइजेशन मेथड है, या फिर इसे कह सकते हैं स्पर्श या फिर दृश्य विधि द्वारा अवलोकन। ये आपका पहला है। इसमें मतलब कि ह्यूमन के जरिए आप जो भी है, इंसान किस तरीके से उसे मेजर करेगा, वो टच करेगा या फिर उसे देख करके किसी कहीं भी रफनेस है तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे वो जज करेगा कि वो कितना रफ है या फिर कितना सॉफ्ट है। तो वन बाय वन जितने भी इसमें मेथड्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो पहला आपका यही है ऑब्जर्वेशन बाय टच, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन होगा पहला। उसके बाद आता है इक्विपमेंट बेस मेजरमेंट, यानी कि उपकरण पे आधारित मापन। ठीक है, तो इक्विपमेंट बेस या फिर उपकरण पे आधारित मापन, तो इसमें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी होगी आपकी ए नंबर, होगा कॉन्टेक्ट टाइप इक्विपमेंट। ठीक है, ऐसे इक्विपमेंट जो संपर्क करके मेजरमेंट करते हैं, यानी कि वो सरफेस को अगर मेजर करना है तो उस सरफेस से कोई ना कोई उसका एक पार्ट उसकी रीडिंग के लिए उसको टच करेगा और फिर वो रीडिंग पूरा हासिल करेगा। तो वो आपके आ जाते हैं कॉन्टेक्ट टाइप इक्विपमेंट में। पहले कैटेगराइज कर लेते हैं कितने तरीके के हैं। तो इसमें जो कॉन्टेक्ट टाइप इक्विपमेंट है उसमें जनरली आपके स्टाइलस बेस इक्विपमेंट आते हैं। ठीक है, स्टाइलस एक पॉइंटर होता है। ठीक है, इक्विपमेंट का एक पॉइंटर है जो कि आपके सरफेस से अटैच होगा और जिस तरीके से ये मूव करेगा और सरफेस की रफनेस को मेजर करता है। तो अभी एक हल्का सा हाईलाइट दे रहे हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टाइलस बेस्ड इक्विपमेंट में कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें पहला आता है आपका कॉन्टेक्ट प्रोफाइलोमीटर। ठीक है, आपका आता है प्रोफाइलोमीटर कॉन्टेक्ट बेसिस पे। और दूसरा आपका आता है टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आपकी सरफेस रफनेस टेस्ट की जाती है। एक और है, वो आता है टॉमलिंसन सरफेस मीटर। ठीक है, टॉमलिंसन सरफेस मीटर ये भी एक टेक्निक है जिसमें आपका स्टाइलस बेस इक्विपमेंट है ये। तो ये आपके कॉन्टेक्ट टाइप के इक्विपमेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपका कॉन्टेक्ट
लेस यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इक्विपमेंट, ठीक है, यानी कि गैर संपर्क वाले उपकरण जिनका संपर्क सरफेस से नहीं होता है। कोई भी पार्ट इक्विपमेंट का वो सरफेस को टच करके नहीं बताता है, वो किसी टेक्नोलॉजी के तहत बस रीड करता है। तो इसमें आपका जनरली आ जाता है ऑप्टिकल टाइप के इक्विपमेंट, यानी कि ऑप्टिकल प्रोफाइलोमीटर, जिसे हम नॉन कॉन्टैक्ट प्रोफाइलोमीटर भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि प्रकाशीय प्रोफाइलोमीटर या फिर गैर संपर्क प्रोफाइलोमीटर। जाहिर बात है अगर आपको टच नहीं करना है तो ऐसे में क्या होगा, लाइट सोर्स को यूज करेंगे जिसके जरिए आपका वो लाइट सोर्स की इंटेंसिटी या फिर उसके रिफ्लेक्शन, जो भी लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको रीड करके हम सरफेस रफनेस टेस्ट करेंगे। तो एक कैटेगरी आपकी ये हो गई ऑप्टिकल प्रोफाइलोमीटर। नेक्स्ट है आपका एक और इक्विपमेंट जो कि मेथड यूज करता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेथड, ठीक है, यानी कि प्रकाश का विस्तृत परावर्तन विधि, ठीक है। इसमें परावर्तन जो होता है प्रकाश का उस कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करेगा लाइट की। तो ऐसे कई सारे मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है जिनमें आपका ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेथड यूज किया जाता है। इसके बाद आपका आएगा माइक्रोस्कोपी मेथड। माइक्रोस्कोप आप अवेयर होंगे पहले भी, माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसके जरिए आपको माइक्रो लेवल की चीजें आप लेंस के जरिए बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रोस्कोप के जरिए कई सारे स्कैनिंग टेक्निक बनाई गई है, ये काफी पॉपुलर भी है। ये माइक्रोस्कोपी विधि रिसर्च में काफी अच्छा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई सारे मशीन बनते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जिसमें आपका SEM एक है, ये भी एक मशीन है, एक या एक इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, डिवाइस, जो यहाँ आपके हर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होता है। जैसे IIT हो गया, NIT हो गया, तो वो ये डिवाइसेस में काफ़ी अच्छे रूप से इस्तेमाल की जाती हैं। SEM यानी कि आपका हो गया स्कैनिंग E फॉर इलेक्ट्रॉन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये SEM शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। और भी कई सारे डिवाइसेस हैं जैसे कि लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी LSM, इसमें आपका लेजर लाइट को यूज किया जाएगा, लेजर स्कैनिंग रहेगी। ठीक है, लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी। और भी कई सारे एटॉमिक फ्यूजन मेथड भी है, उस टेक्निक है। तो अब इसमें आगे और चलते हैं, एक और मेथड है जिसको यूज कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करके हम ये पता कर सकते हैं कि रफनेस कहाँ पे कितने लेवल पे है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। जहाँ ज़्यादा गहरा होगा तो ऐसे में प्रकाश को ज़्यादा दूर तक जाना होगा, तो ऐसे में उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये टेक्निक भी यूज़ करेंगे। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। अभी कैटेगराइज कर ले रहे हैं इनको, कितने टाइप के आपके इक्विपमेंट हैं मेजरमेंट के लिए सरफेस रफनेस। तो ये हो गया, दो तरीके से आपको कैटेगराइज कर लिया गया है। तो आपको थोड़ा डिटेल बता देते हैं कि कॉन्टैक्ट टाइप में
एक्चुअली में होता क्या है, यानी कि संपर्क वाले उपकरण। इस कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे? ऐसे इक्विपमेंट इन विच मेजरिंग टिप या फिर टेस्टिंग पॉइंटर और प्रोब एक्चुअली टच द सरफेस टू बी इंस्पेक्टेड, यानी कि ऐसे उपकरण जिनमें मापन टिप या फिर परीक्षण सूचक, यानी कोई मशीन है उसका एक पॉइंटर होगा, ठीक, पॉइंटर प्रोब, वो आपका सरफेस को टच करेगा, ये सरफेस को टच करेगा और मूव करेगा और अपना गहराई या ऊंचाई जितनी हाइट है उसके अनुसार वो आपका रीड करता चला जाएगा ये पॉइंटर। तो ऐसे में क्या हो गया, ये सरफेस को टच किया है, यानी कि इक्विपमेंट का जो टिप है ये आपका टिप कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका टिप जो है ये आपका सरफेस को टच करेगा, तो इसलिए ऐसे इक्विपमेंट जिनमें आपका पॉइंटर टच होता है सरफेस से, तो वो आपका हो जाएंगे कॉन्टैक्ट टाइप इक्विपमेंट, ठीक है। कैटेगराइज मैंने पहले किया, तो वो सब सारे इक्विपमेंट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कैटेगराइज हो जाएंगे कॉन्टैक्ट टाइप इक्विपमेंट में। और नेक्स्ट था आपका कॉन्टैक्टलेस या नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इक्विपमेंट, यानी कि गैर संपर्क वाले उपकरण। तो those equipment in which no contact is required with the surface, यानी कि ऐसे उपकरण जिनमें आपको कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है सरफेस से, यानी कि उसका कोई भी इक्विपमेंट का कोई भी पार्ट है वो सरफेस से टच नहीं करेगा। तो ऐसे में जनरली क्या होता है कि लाइट सोर्स इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए रीडिंग की जाती है, लाइट सोर्स को कन्वर्ट कर लिया जाता है अपने पैरामीटर में और उसको रीड कर लिया जाता है। तो ऐसे में आपको सरफेस को टच नहीं करना होगा, तो ऐसे इक्विपमेंट आपके इसमें कैटेगराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के वर्गीकृत कर लिया जाता है आपके गैर संपर्क वाले उपकरण में, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, अब एक और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कई सारे बुक में दूसरे भी क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, तो क्लासिफिकेशन बस आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से किया जा रहा है, इक्विपमेंट कौन कौन से हैं आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं इक्विपमेंट का, वो है आपका डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष मापक यंत्र और अप्रत्यक्ष मापक यंत्र। ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट को। और एक तो पहले कैटेगरी में बताया था कि कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट लेस, और इसमें एक और कैटेगरी बनती है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें जो होती है, जो भी वैल्यू अगर हम मेजर कर रहे हैं उसे हम डायरेक्टली डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के जरिए। यानी कि आपको लेंथ मेजर करनी है या फिर आपको वेट मेजर करना है केजी में, ठीक है। तो सबसे सिंपल आपको क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस हो जो डायरेक्ट उसको मेजर कर ले। यानी कि मान लीजिए आपको लेंथ मेजर करनी है, तो आप स्केल लिए, स्केल से क्या हो गया, बस स्केल को यूज किया, अप्लाई किया, जो भी लेंथ मेजर करनी है और वहां से मेजर कर लिया कि हाँ वो 5 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। या फिर वर्नियर कैलिपर्स हो गए, उनको क्या किया, मान लीजिए किसी बॉल का डायमीटर मेजर करना है तो उस बॉल को वहां पे अटैच कर दिया और उसका डायमीटर डायरेक्टली मशीन से आपने रीड कर लिया, कैलिपर के जरिए डायरेक्टली रीड कर लिया। तो वो सब क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट मेजर, ठीक है। आप डायरेक्ट अप्लाई करिए और उस तुरंत उसको उसी मापन में यूनिट में मेजर कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे उपकरणों को हम प्रोडक्शन में बहुत ही यूज करते हैं, ठीक, प्रोडक्शन में हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका यही है वर्नियर कैलिपर,
चाहे बेवल प्रोटेक्टर हो गया, जो भी आपको एंगल मेजर करना है तो उसमें भी आपको डायरेक्ट एंगल जो भी उसमें यूनिट बनी होगी मेजर करने की एंगल, उसे मेजर कर सकते हैं। या फिर माइक्रोमीटर, ठीक है, मॉडिफाई फॉर्म है वर्नियर कैलिपर का, काफ़ी एक्यूरेट होता है वर्नियर कैलिपर के कंपेरिजन में माइक्रोमीटर। ठीक है, तो या तो माइक्रोमीटर में भी आप डायरेक्ट लेंथ मेजर कर लेते हैं, या फिर डायमीटर है, कोई भी लेंथ मेजर करनी है तो डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं, तो आप डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये जनरलाइज्ड कैटेगरी है। ठीक है, आपके पूरे मेट्रोलॉजी में जितने भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उनको इन्हीं दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो डायरेक्ट मेजरिंग, इनडायरेक्ट मेजरिंग, या फिर हो सकता है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल सरफेस फिनिश के लिए है। ठीक है, ये कैटेगरी पूरे पूरे मेट्रोलॉजी में यूज़ की जाती है। तो अगर कैटेगरी डिवाइड करने को आती है तो आप जज कर सकते हैं कि डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू को मेजर कर लेते हैं। अब इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। तो इनडायरेक्ट मेजरिंग में आप जो भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इनमें जो भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसे हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? हम उसे डिटरमाइन करेंगे फंक्शनली रिलेटेड द अदर वैल्यू, यानी किसी और वैल्यू से रिलेट करके। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू को हमने पहले रीड कर लिया उसको, फिर उसको इक्वेशन के जरिए दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आपका थर्मोमीटर आप देखते होंगे, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में आपका क्या होता है कि उसमें मरकरी भरी होती है और उसमें एक स्केल बना होता है। ठीक है, अब स्केल एक पॉइंट बता देगा, और जनरली मरकरी है वो टेम्परेचर पाएगा तो क्या होगा, उसकी हाइट बढ़ने लगी, एक्सपेंड होगा, यानी कि उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसे में जब क्या है प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो हाइट बढ़ेगी, प्रेशर जो होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है, तो हाइट इंक्रीज होगा, और इसी प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ऐसे में हम टेम्परेचर मेजर, मतलब कि हमने मेजर तो किया प्रेशर, प्रेशर को हमने कन्वर्ट कर लिया हाइट में, और हाइट को ही फिर हमने इक्वेशन के जरिए कन्वर्ट कर लिया टेम्परेचर में। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन को और मॉडिफाई फॉर्म में उसको इस्तेमाल किया और हमने उसे कन्वर्ट कर लिया टेम्परेचर में, चाहे डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में। तो ऐसे में क्या था, हमने मेजर, यानी कि एक वैल्यू होगी जिसे हम इक्विपमेंट के जरिए मेजर करेंगे और उसे फिर कन्वर्ट कर देंगे दूसरे क्वांटिटी में जो हमें चाहिए होगा, तो वही हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो यही आपकी डेफिनेशन भी है, in which क्या है, quantity is determined by the measuring the other value functionally related with the required value। ठीक है, वो functionally related होगा, यानी कि फलकीय संबंध। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन एक इक्वेशन से संबंधित करा करके उसे, ठीक है, उस वैल्यू को निर्धारित कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है आपका कोई भी डिजिटल थर्मोमीटर हो गया, या फिर साइन बार हो गया। साइन बार में भी क्या होता है आपका, अगर एंगल मेजर करना है तो उसमें आप क्या करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, ठीक है, ये लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप एक इक्वेशन लगाते हैं साइन थीटा इक्वल टू आपका लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसके जरिए आप थीटा निकाल सकते हैं। तो इसमें भी आपका क्या है, आप निकाल तो रहे हैं लेंथ, लेकिन हमें चाहिए क्या होता है, एंगल। तो ऐसे में क्या है, कन्वर्जन किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, रूपांतरित कर लिया जाता है, तो आपका हो जाता है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम मेजर कुछ और करते हैं लेकिन उसे कन्वर्ट करके अपने एक्चुअल वैल्यू में ले आते हैं, तो वो होता है आपका इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं मेथड्स के लिए। ठीक है, अनदर क्लासिफिकेशन फॉर मेजरिंग मेथड्स। ठीक है, मेथड्स में आपका कई सारे मेथड्स आपको बताए थे, जो कॉन्टेक्ट था और नॉन कॉन्टेक्ट पे था। एक और कैटेगरी इसमें भी बनती है, ठीक है, मापने के तरीके में।
वो है आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक मापन विधि विधि या फिर गुणवत्तात्मक। ठीक है, ये आपका गुणवत्तात्मक है, ठीक, गुणवत्ता के आधार पे। गुणवत्तात्मक है, यानी कि क्वालिटी। ठीक है, इसमें आपका क्वालिटी का मेजरमेंट होगा, तो ये आपका गुणवत्तात्मक है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजरिंग मेथड में ये होता क्या है। दीज मेथड्स इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को इवेल्युएट यानी एनालिसिस करते हैं, उनका अवकलन करते हैं। ठीक, एनालिसिस करेंगे यानी कि कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंट पैरामीटर के फॉर्म में, जैसे कि रफनेस था तो इसमें हम क्या करते थे, CLA मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, CLA है और RMS वैल्यू भी है। ठीक है, ये सब क्या है, इवेल्युएशन टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं आप, हाइट के फॉर्म में रफनेस को बताते हैं। ठीक है, हमने पैरामीटर डिसाइड कर लिया कि रफनेस को बताना है, तो एवरेज हाइट के फॉर्म में बताना है, यानी कि हम हाइट को कैलकुलेट करेंगे और उसका एवरेज लेंगे, जिससे हम ये बता पाएंगे कि हाँ ये इस रेटिंग की रफनेस है, ये इस रेटिंग की रफनेस है, इसकी रेटिंग हाई है, ये हाई रफनेस का है, ये इसकी रेटिंग लो है तो ये लो रफनेस का है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल रेटिंग के फॉर्म में हम ये बताते हैं, यानी कि एक संख्यात्मक रूप से हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ऐसी विधि को हम इसमें कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी स्टाइलस बेस हैं, जो भी स्टाइलस बेस इक्विपमेंट है, उनमें आप क्या करते हैं, हाइट ही मेजर करते हैं। स्टाइलस मूव करता है तो इस तरीके से वो हाइट और डेप्थ को मेजर करता है, और उन हाइट और डेप्थ को फिर आप इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं CLA मेथड से या फिर RMS वैल्यू से, और आप एवरेज रफनेस कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो वो आपका क्वांटिटेटिव मेजरिंग मेथड हो गया। क्वालिटेटिव यानी कि गुणवत्तात्मक मेजरिंग, तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कोई भी टेक्सचर है तो उसका डेटा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी माइक्रो लेवल की जो भी इरेगुलरिटी है उसमें, उसे हम मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे मैग्नीफाई कर लेते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं। इसमें आपको इवेल्युएशन नहीं करना है, उसकी स्टडी करनी है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर रफनेस है, रफनेस का टेक्सचर देखना है कि वो किस टेक्सचर का है, तो टेक्सचर देखने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कैमरा यूज किया, तो कैमरे से क्या किया आपने, उसको उसका क्लिक ले लिया, फोटो खींच ली, तो उससे आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि उसका टेक्सचर है क्या, वो किस शेप का है, किस साइज का है। आप उसकी शेप साइज की स्टडी करते हैं। तो आपको जब भी उसकी स्टडी करनी होती है तो वो आपकी क्वालिटी हो जाती है, तो आप उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं एक तरीके से। तो ऐसी विधियों को हम क्वालिटेटिव मेजरिंग मेथड में कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप केवल बस उसके पैरामीटर्स की स्टडी करनी होती है, उसमें आपको कोई न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में कैलकुलेट नहीं करना है। बस आपको ये बताना है कि हाँ ले आपका सर्कुलर है या फिर आपका ले है या नहीं है, तो वो स्टडी करनी होगी। तो वो सब आपके क्वालिटेटिव में आ जाते हैं। जैसे कि आपके माइक्रोस्कोप हैं, तो माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, आप उसे जूम करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाई करके उसकी स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके का है। तो ये आपके दो कैटेगरी हो गए इसके। नेक्स्ट चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको बता देते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ एन इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट, किसी भी उपकरण का रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन, अगर इंस्ट्रूमेंट किस क्वालिटी का है
उसको पता करना है या फिर बताना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन कितना है। ठीक है, तो यानी जब भी हम अभी डिस्कस करने जाएंगे इक्विपमेंट के बारे में, तो उस इक्विपमेंट को कंपैरिजन करना है तो रेजोल्यूशन के फॉर्म में कहेंगे। जैसे कि आप अगर देखते होंगे मोबाइल में कैमरा है, ठीक है, तो कैमरे से जब आप फोटो खींचते हैं तो फोटो की क्वालिटी कैसे पता चलती है? पिक्सल के जरिए। ठीक है, तो कैमरे का अगर हम कहते हैं कैमरे का रेजोल्यूशन कितना है, यही तो बोलते हैं। तो वो रेजोल्यूशन क्या है? एक तरीके से आपका जो भी क्वांटिटी है, यानी डेफिनेशन देख लीजिए इसका, जो भी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड दैट ए इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल टू डिस्टिंग्विश इन मेजरिंग, यानी कि वो छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, मात्रा या फिर परिमाण जो एक उपकरण माप सकता है। ठीक है, या अब जब कैमरे की बात करते हैं तो उसमें छोटी इकाई क्या होती है? पिक्सल। कैमरे में आपका पिक्सल आपकी क्वांटिटी है जो मेजर की जाती है, जिसके जरिए आप पता करते हैं। ठीक है, जो भी आप पिक्चर है वो पिक्सल से मिल करके बनी हुई है। एक छोटे छोटे पिक्सल हैं, जब इनको पूरा कंबाइन कर लेते हैं तो आपका पूरा इमेज बन के आ जाता है। जब भी आप फोटो खींचते हैं तो कैमरा क्या करता है, वो इन पिक्सल्स को कंबाइन करता है अपने उचित स्थान पे, और आपका ये पूरा पूरा इमेज बन के आ जाता है। तब इसमें ये पिक्सल जितने छोटे होंगे उतना ही क्लैरिटी और अच्छी होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? पिक्सल। ठीक है, जो भी आपकी सबसे छोटी मात्रा क्या है? पिक्सल। तो उसी तरीके से अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे आसान इक्विपमेंट, एक सिंपल इक्विपमेंट ले लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है? स्केल। एक स्केल, स्केल से भी मेजर करते हैं। लेंथ, तो लेंथ में इसका एग्जांपल ले देते हैं। जैसे आपका ये एक स्केल है, स्केल में आप देखते होंगे तो उसमें आपका क्या है? 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपका 15 सेंटीमीटर का एक छोटा स्केल होता है। उसमें आपका ये यूनिट बनी होती है, और उसमें एक छोटी यूनिट होती है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से करते हुए। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? मिलीमीटर। ठीक है, तो यानी कि अगर इस स्केल से हम यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, तो इस स्केल से आप 1.5 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर और 5 mm। लेकिन अगर इससे कहा जाए कि इस स्केल से आपको 5.5 mm मेजर करना है, तो आप मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इसमें क्या होगा, 5 mm तो मेजर कर लिया, लेकिन 5.5 कैसे मेजर करेंगे? या तो फिर 5 है, उसके बाद फिर सीधे 6 आ जाएगा, यानी कि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी है? 1 mm है। ठीक है, इसकी स्मॉलेस्ट जो क्वांटिटी है 1 mm है, जो कि ये मेजर कर सकता है। इससे छोटा ये मेजर नहीं कर सकता है। तो रेजोल्यूशन इसके लिए क्या हो जाएगा? इस स्केल का 1 mm, यानी कि 1 mm का इसका रेजोल्यूशन है इस स्केल का। इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर्स के लिए भी कह सकते हैं कि 0.5 या फिर 5 मिलीमीटर का या फिर 0.5 मिलीमीटर का रेजोल्यूशन है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, अगर उसका रेजोल्यूशन है 0.5, मान लीजिए माइक्रोमीटर है, यानी कि वो 0.5 माइक्रोमीटर तक की वैल्यू को मेजर कर सकता है। यानी ये और अच्छा आपका हो गया, और एक अच्छी एक्यूरेसी दे सकता है, छोटी से छोटी आपकी वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो ये आपका रेजोल्यूशन बताता है। ठीक है, कि वो छोटी से छोटी मात्रा जो एक इक्विपमेंट मेजर कर सकता है, चाहे वो केजी में हो गया, जैसे केजी में है, अगर वो हो सकता है ग्राम तक मेजर कर ले, वो हो सकता है 1 ग्राम मेजर करे कोई डिवाइस है,
अगर आपको मान लीजिए 1.5 ग्राम मेजर करना है तो फिर ऐसे में वो मेजर नहीं कर पाएगा, वो या तो 1 ग्राम कभी मेजर करेगा तो कभी 2 ग्राम मेजर करेगा। तो ऐसे में क्या है कि अगर किसी का रेजोल्यूशन अगर मान लीजिए 0.1 ग्राम का है रेजोल्यूशन, तो वो हाँ मेजर कर सकता है 1.5 ग्राम को। तो रेजोल्यूशन ही डिसाइड करता है कि आपकी इक्विपमेंट कितनी अच्छी है या फिर उसका एक्यूरेसी लेवल कितना अच्छा है या कितना बेकार। तो ये इक्विपमेंट की रेजोल्यूशन के बारे में था। तो अब स्टार्ट करेंगे हम इक्विपमेंट के बारे में कि कौन कौन से इक्विपमेंट है जिसके जरिए सरफेस रफनेस मेजर किया जाएगा। वन बाय वन उसको देखेंगे।